हम दिखाते हैं। नमस्कार, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं 11 बिहार न्यूज। बिहार इंटरमीडिएट की परीक्षा में आर्ट्स विषय में राज्य भर में चौथा स्थान प्राप्त करने वाली मसौढ़ी की बेटी अंशु रानी की प्राथमिक शिक्षा स्थानीय संत मेरीज स्कूल से हुई। उसने यह उपलब्धि अपने सेल्फ स्टडी से प्राप्त की है। वह प्रखंड के बैरीचा गांव के मूल निवासी है, लेकिन बीते करीब 7 वर्षों से पाली मोड़ गैस गोदाम स्थित यादव नगर मोहल्ले में अपने नए मकान में रह रही है। उनके पिता उपेंद्र कुमार किसान हैं, जबकि उसकी मां रानी कुमारी आम घरेलू महिला है। अंशु रानी के दादा नरेश प्रसाद उसकी पढ़ाई का देख रेख उसे बचपन से ही डीएम साहिबा कहकर बुलाते हैं। अंशु का एकमात्र बड़ा भाई है, जिसका नाम अमीश राज है। दोनों भाई बहन एक साथ इस बार इंटरमीडिएट परीक्षा में शामिल हुए थे। 2 वर्ष पूर्व अंशु रानी मैट्रिक की परीक्षा में 96% नंबर लाकर संत मेरी स्कूल की टॉपर छात्र बनी थी। अंशु ने इंटरमीडिएट परीक्षा धनरुआ के साई स्थित मोहम्मद उस्मान चकरिया कॉलेज से दी थी। उसने आर्ट्स में अपना विषय इतिहास, भूगोल व राजनीतिक विज्ञान चुना था। धनरुआ स्थित मोहम्मद उस्मान चकरिया कॉलेज भूगोल व राजनीतिक विज्ञान विषय 2 शिक्षक हैं। इसमें शिक्षक रंजन परदुमन और उमेश प्रसाद ने अंशु को अपनी तैयारी में काफी मदद की। सबसे पहली बात कि मैं बहुत खुश हूँ और मैं इसका आभार अपने माता पिता तथा अपने इस परिवार के सारे सदस्य को देना चाहती हूँ। और मेरे पिताजी एक किसान हैं, उनका भी एक ख्वाब था कि मैं बिहार में एक रैंकर बनूं, यानी कि 1 to 10 में से कोई एक स्थान प्राप्त करूं। और आज मैंने सपना पूरा किया। मैं बहुत खुश हूँ इसके लिए। और मैंने यह पढ़ाई मेनली सेल्फ स्टडी से किया था, ऑनलाइन जरिया से। मैं हमेशा देती थी। और मैं ये आपको कहना चाहूंगी, करना ना करना आपकी मर्जी, लेकिन यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सहायता लेंगे तो डेफिनेटली आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। और आपको इससे पता चलेगा कि किस चीज पे, किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अर्धनारीश्वर पाठ पे मैंने ज्यादा ध्यान दिया था, क्योंकि मैंने देखा था कि प्रीवियस ईयर में उससे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। मैंने पढ़ाई तनु आर्ट्स क्लासेस से ऑनलाइन मिलने की और सेल्फ स्टडी किया। कॉलेज भी जाती हूँ। नहीं, मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया। जो विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहते हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि आप लगातार मेहनत करें। मतलब हर दिन जितना आपको समय मिले, अगर फेस्टिवल्स है तो थोड़े कम पड़ जाते हैं, मैं मानती हूँ इस चीज को, पर 6 to 7 आवर्स यदि आप रेगुलरली पढ़ेंगे और आंसर राइटिंग, मेनली आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छा मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे। आज जो आप सबसे बड़ा श्रेय किन्हें देना चाहते हैं सफलता का? मेरे माता पिता और मेरे दादाजी। मेनली मम्मी, जिसने मेरी बहुत मदद की। और अगर मैं पढ़ते रहती थी तो वो मुझे बिस्तर पर भी जैसे चाय और फल ये सब कभी कभी देने आती थी, बिस्किट से सब। प्रारंभिक शिक्षा संत मेरीज स्कूल से हुई है। ऐसे तो मैं अपने गांव, मेरा गांव जो बैरीचक हुआ, वहाँ की मैं मूल निवासी हूँ। और वहाँ के सरकारी स्कूल में मैंने लगभग कुछ महीने मैं गई थी। और फिर मैंने एनसी में बस 1-2 महीने गई थी। फिर उसके बाद मेरा एडमिशन मसौढ़ी हो गया था सेंट मेरीज स्कूल में, और मैंने अपनी पूर्ण शिक्षा 10th तक वहीं से कंप्लीट की है। और मैं वहाँ की भी स्कूल टॉपर रही। मुझे पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद है। मैं एक IPS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि यदि आप IPS में इसलिए बनना चाहती हूँ ताकि जो समाज में हो रहे अनैतिक चीजें हैं और लोगों की जो मानसिकता है कि लड़कियों को ज्यादा आगे नहीं पढ़ाना चाहिए, नहीं तो वो बिगड़ जाती हैं। ऐसी बात नहीं है। यदि आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है, लड़के भी बहुत सारे हैं जो बिगड़ जाते हैं। लेकिन यदि हम लड़कियों की शिक्षा पर भी ध्यान दें तो हमारा देश और आगे जाएगा, क्योंकि हमारी जनसंख्या 50% लड़कियां ही हैं। यानी कि यदि हम लड़कियों को रोक रहे हैं तो 50% अपने देश के प्रगति को पीछे कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी, जितने भी पेरेंट्स से आग्रह करूंगी कि आप अपने बेटियों को जरूर पढ़ाएं, ताकि वो काबिल बन सके कि वो अपने पैर पर खड़ा हो सके।